सो हेलो एवरीवन। तो मैं जा रहा हूँ पढ़ाने आज एसिड बेस पढ़ाने जा रहा हूँ। साल्ट को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी एसिड बेस सिर्फ डील करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं एसिड क्या होता है। एसिड होता है, एसिड एक लिक्विड होता है जो कि वो खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। और ये मालूम, एक बेस भी होता है, वो क्या होता है, बेस जो होता है कड़वा होता है, यानी कि बीटर होता है। टेस्ट में क्या होता है, बीटर होता है, ठीक है ना। जो बेस होता है टेस्ट में होते ही कड़वा होता है और ये खट्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, और जिसके लिए कुछ रूल से बनाया गया है, जिसे हम चेक करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। आइए जानते हैं। एसिड और कोई भी चीज़ एसिड होगा उसके लिए एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग लिटमस बोलते हैं, ठीक है ना। लिटमस होता है, अगर लिटमस सिर्फ अगर लिटमस को हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, नहीं एसिड का चेक करें ना बेस का चेक करें, तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा, ठीक ना। उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा। जब लिटमस को हम लोग कोई चेक नहीं करें, ना ही एसिड का रिएक्शन दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं जब न्यूट्रल होगा तो एक पर्पल कलर देगा, ठीक है। जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है ना। ये लाइन हो गया, इसके इस लाइन से इधर जाइएगा, पीछे लेफ्ट साइड जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, ठीक है ना। और इधर जाइएगा तो बेस मिलेगा, ठीक है ना, बेस मिलेगा। तो लिटमस पत्र होता है, ठीक है। इस न्यूट्रल लाइन पे ये 7 वाला लाइन है, इस पर कौन सा कलर दिखाएगा, पर्पल कलर दिखाएगा। इस पर कौन सा कलर दिखाएगा, पर्पल कलर दिखाएगा। इस पर कौन सा कलर दिखाएगा, आपको पर्पल कलर दिखाएगा, ठीक है। इस पर आपको पर्पल कलर दिखाएगा। यहाँ पे आपको ये हो गया एसिड, हो गया ये हो गया बेस हो गया। इधर आप जाइएगा तो आपको इधर इधर उधर बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, इधर ही बाद में देखेंगे क्या होगा नहीं। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कौन सा कलर होगा, पर्पल कलर होगा। यानी पर्पल कलर कब होगा, जब एसिड ना ही बेस, जब लिटमस पत्र होगा नहीं एसिड का इंडिकेट करेगा ना ही बेस को इंडिकेट करेगा, तो वो यानी कि न्यूट्रल कलर होगा। और न्यूट्रल कलर हमेशा पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल होता है। तो चेंज ऑफ कलर, द लिटमस कलर। और जो एसिड होता है वो अति बेस थी ब्लू को रेड में बदलता है। ये क्या करता है, थी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जो एसिड होता है, आपको इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए ए से एसिड ABR, इसको याद कर सकते हैं। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, तो आप याद कर सकते हैं एसिड जो होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और बेस को कैसे याद कर सकते हैं, बेस को याद करने के लिए यहाँ पे RBB, यहाँ पे BB होगा, यानी कि जो बेस होगा और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जो है बेस आदि बीटर कलर होता है। बेस जो होता है बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। टेस्ट में कैसे आता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है, ठीक है ना। रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये कहाँ से, एक नेचुरल इंडिकेटर, इसको हम लोग प्राकृतिक से पाते हैं, इसको हम लोग नहीं बनाते हैं। ये एक नेचर में पाया था। और ये नेचर में कहाँ पाया था, ये लाइकेन की तरफ पाया था, लाइकेन से पाया था। और लाइकेन किस किंगडम का है, ये थैलोफाइटा से पाया था, ठीक है, थैलोफाइटा किंगडम का था। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, जब लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, तो वो कौन सा कलर दिखाई देगा, पर्पल कलर दिखाएगा। याद रखना, पर्पल कलर दिखाएगा, ठीक ना। लिवाइजर एंड डेवी स्टडी द टर्म एसिड बेस। सबसे पहले एसिड बेस टर्म का स्टडी किसने किया था, लिवाइजर ने किया था और डेवीज ने किया था, ठीक है। स्टडी द टर्म एसिड बेस एंड साल्ट के लिए ऑन द साइंटिफिक लाइन पे, ठीक है ना। देयर इज द फाइंडिंग से ऑल द एसिड द कंपल्सरी हैव हाइड्रोजन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। उसमें कोई एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन के फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए, प्रोटॉन यानी H+ के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। H+ के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3। इसको बोलते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस आइदर मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, कोई जो भी बेस होगा ये तो मेटालिक ऑक्साइड होगा, या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड होगा, OH होगा, ठीक है ना, हो जाएगा। या अमोनिया का सॉल्यूशन होगा, या तो अमोनिया सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया कॉपर ऑक्साइड होगा। ये मेटल कॉपर क्या है,
कॉपर क्या है, एक मेटल है और इसका ऑक्सीजन जुड़ा था ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक मेटल है और OH का है हाइड्रोक्साइड हो गया, यानी कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये NH4 को अमोनिया और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑल साल्ट आर केमिकल कंपाउंड, जितने भी साल्ट्स होते हैं केमिकल कंपाउंड है। दे आर फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एसिड बेस रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। एसिड, अगर हम साल्ट हमको बनाना है तो हमको एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा, ठीक है ना। अब प्लस वाटर निकलेगा। इस रिएक्शन को लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। एग्जाम्पल जैसे हो गया NaCl हो गया, ये भी साल्ट हो गया, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये भी एक ये हो गया, और हो गया अमोनियम फॉस्फेट हो गया, एक तरह के भी साल्ट हो गया। समझ में। HCl, और HCl क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, क्योंकि इसके पास H+ है, और NaOH क्या है, एक बेस है, क्योंकि इसके पास ये OH है, यहाँ पे OH है, इसके पास क्या था, H+ था। जैसे एसिड को हम लोग तोड़ेंगे, मान लीजिए HCl है, HCl को तोड़ेंगे तो H+ बनेगा और Cl- बनेगा, और NaOH को तोड़ेंगे तो Na+ बनेगा और OH- बनेगा। समझ में आया। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट पेज ऐड कर लें हम यहाँ पे। चलिए ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, रेड थी, हो गया, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए HCl था, H+, इसको वाटर में ब्रेक करेंगे, डिजॉल्व होगा तो H+ देगा, और H+ देगा और Cl- देगा। अब आइए जानते हैं H+ क्यों देगा, Cl- क्यों देगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, H का 1 होता है। तो ये क्या करेगा, अपना एक त्याग देगा, जो भी त्यागता है, जो भी कोई को देता है तो उसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है ना, उसके प्लस होता है। और Cl का कितना, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 2 8 10 2 8 10 और 17। ये भी एक क्या करेगा, ये एक लेगा किसी से, ना कि साथ देगा। जब जो कोई लेता है अपने ऊपर तो उसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, उसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसलिए Cl- में ब्रेक हो जाएगा और H+ में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह सेम लाइक दैट NaOH में, ठीक है, NaOH टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। तो अगर HCl के रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे तो ये हो जाएगा H+ Cl-, इसको दो देंगे Na+ Cl-, और ये प्लस ये माइनस ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा NaCl + H बन जाएगा, ठीक है ना। और NaCl क्या है, एक तरह का ये साल्ट है, क्या है, और एक तरह का साल्ट है, तो ये क्या है, वाटर हो गया, और ये HCl क्या था, HCl क्या था, HCl एक तरह का एसिड था, एक तरह का नहीं, ये एसिड ही है, एसिड ही है, और ये क्या है, बेस है। तो याद कर लीजिए आप, एसिड को जब हम एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे तो ऑलवेज साल्ट बनेगा, ठीक है ना, साल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये समझते हैं। अब थ्योरी देखते हैं, कौन कौन से थ्योरी आया था। अब कौन कौन से थ्योरी आया था, पहले जान लेते हैं कि जो एसिड ये सब्सटेंस विच, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, सौ होता है, टेस्ट में सौ होता है, विच ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, थ्रू द हाइड्रोजन विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। यानी कि ये देखिए, अगर ध्यान रखिए, सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था। यहाँ पे ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, सॉरी सॉरी सॉरी, कैल्शियम का इस पे नहीं, ठीक है क्लोर, हाँ ठीक है, कैल्शियम था और मैग्नीशियम था। ये चारों का, अगर चारों का रिएक्शन हम किसी एसिड से कराते हैं, एसिड से कराते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, एक तरह का एक साल्ट देगा और प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। समझ में आया? तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया गया था और कौन कौन से थ्योरी आए थे इस एसिड और बेस पे। तीन तीन थ्योरी प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा? पहला थ्योरी था आर्हेनियस के द्वारा, पहला थ्योरी आर्हेनियस दिया था, दूसरा दिया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी दिया था, तीसरा दिया था लेविस कंसेप्ट ने दिया था। तो आइए वन बाई वन जानते हैं कि किसने दिया था। पहला थ्योरी एक आर्हेनियस कंसेप्ट का था, एसिड बारे में बताते हैं। आर्हेनियस जी ने बताया था 1887 ईस्वी में बताया था। इनके अनुसार जो होता है, एसिड एक सब्सटेंस होता है, एसिड एक सब्सटेंस है विच फ्री हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? फ्री हाइड्रोजन आयन देता है। किस में? वाटर में। जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो फ्री हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया और CH3COO यानी कि एसिटिक एसिड हो गया यह, और फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो जैसे मान ली HCl था, ठीक है, HCl को हम और वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 आयन हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन हो गया। HCl हो गया H2SO4 देखा जाएगा, H H H प्लस प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन हो गया। और क्या था? H3PO4 था, वो H3PO4 था, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा प्लस PO4 3 माइनस हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, यहाँ भी हाइड्रोजन निकला, ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, लेकिन ये सब्सटेंस थी। आर्हेनियस ने कहता है, जैसे कहते हैं एसिड एक सब्सटेंस है विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन देता है, फ्री हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल ये हो गया, आपको समझ आती है वाटर, देखिए HCl हो गया, HCl ब्रेक हुआ H प्लस में, ये भी एक्वस है, और एक्वस मतलब AQ मतलब क्या होता है? एक्वस होता है, ठीक है, एक्वस मतलब पानी, और Cl माइनस, ठीक है। और ये हो गया एसिटिक एसिड, यहाँ पे CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है। बट एक कंडीशन है, जो हाइड्रोजन आयन होता है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको फिर से फर्दर वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है ना, H3O प्लस हाइड्रोनियम। अब ये जाके फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, और ये फ्री नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आइए बेस के बारे में देखते हैं। बेस क्या है? बेस एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या है? जिसमें OH होता है, ठीक है, उसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। कंटेनिंग कंपाउंड विच की फ्री हाइड्रोक्साइल आयन देता है। ये क्या है? हाइड्रोक्साइल आयन। OH क्या है? हाइड्रोक्साइल आयन है, और यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये जैसे बेस था जैसे NaOH था, तो इसमें पानी में डालेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और प्लस OH माइनस हो जाएगा। ये माइनस ये इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसी को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे KOH हो गया, KOH को हम जैसे पानी में डालेंगे तो K प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं K प्लस में टूट जाएगा, इसी को बोलते हैं ये हो जाए, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, इसी को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। पानी में टूटने के बाद, ये पानी में डालने के बाद OH बदल जाता है, समझा, ठीक है। अब इसने तो कंसेप्ट दे दिया, लेकिन एक ड्रॉबैक था।
ड्रॉबैक था इसका, लिमिटेशन ये है, बस इतने दो ही कंसेप्ट दिए थे। तीसरा इसका लिमिटेशन था एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वो अति हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके बारे में किसी क्या बताइएगा। तो कहा था आर्नियस कॉन्सेप्ट एसिड एंड द बेस दैट अप्लीकेबल फॉर द वाटर सॉल्वेंट ऑल। इसमें इनका दो लिमिटेशन था। इसका लिमिटेशन क्या था इनका आर्नियस का, लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन ऑफ आर्नियस हेनियस। पहला इनका लिमिटेशन था कि इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर वाटर सॉल्वेंट। मान लीजिए मेरे पास वाटर नहीं हो, कोई और सॉल्वेंट हो गया, तो उसमें हम किसी टेस्ट को नहीं कर सकते हैं इन आरएनएस के द्वारा। और दूसरा था ऐसा सब जो ऐसा है, ऐसा सब्सटेंस जो जिसके पास ना ही हाइड्रोजन, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3, इनके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसे पानी में डिजोल्व होंगे, वाटर में डिजोल्व होंगे, कैसे बताएंगे H+ दे रहे हैं कि H- दे रहे हैं या OH- दे रहे हैं, तो ये तो नहीं बता पाए। तो इसलिए यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, इनका यदि थ्योरी फेल हो जाता है। बस ये दो ही कंसेप्ट दे पाते हैं कि जो एसिड होगा वो H+ देगा पानी में घुलने के बाद, और जो बेस होगा और OH- देगा पानी में घुलने के बाद। बस यही दो लिमिट था। जिस सब्सटेंस के पास, जिस मॉलिक्यूल्स के पास H नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, या फिर OH नहीं होगा, तो उसके बारे में ये नहीं बता पाए, इसलिए इनका ये लिमिटेशन था। बस यहीं तक वैलिड थे ये। उसके बाद आए थे कौन, उसके बाद आए थे उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने अपना प्रपोजल दिया। उसका दूसरे साइंटिस्ट ने अपना प्रपोजल था, उनका नाम क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इनके अनुसार क्या था, ब्रॉन्स्टेड कहाँ से थे, डेनिस केमिस्ट थे, केमिस्ट्री से। और लॉरी कहाँ से था, इंग्लिश थे, ठीक है ना, अमेरिकन थे, ठीक ना। प्रपोज द कॉन्सेप्ट बोथ, इन्होंने भी एसिड और बेस के बारे में बताया था, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या बताया, एसिड और बेस के बारे में बताया था। इनके अनुसार ये था, एसिड 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 ये होंगे जो डोनेट करेंगे। क्या डोनेट करेंगे भाई, डोनेट तो खून नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे डोनेट। तो डोनेट करेंगे, राइटिंग थोड़ा सा नहीं बैठ रहा, अभी दिक्कत हो रहा है। तो डोनेट करेंगे कौन, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक ना। H+ डोनेट करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक ना। प्रोटॉन डोनेट करेंगे, जो डोनेट करेगा वो प्रोटॉन, और जो बेस होगा वो जो एक्सेप्ट करेगा किसको करेगा, प्रोटॉन, ये भी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना, प्रोटॉन को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना, ये एक्सेप्ट प्रोटॉन करेगा, ठीक ना। एसिड, देखिए यहाँ पे एसिड a substance which has tendency to donate proton H+ ion. A base is a substance which is tendency to accept proton ion, ये इसके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। और उसका डोनेट करने का टेंडेंसी था। एसिड का टेंडेंसी था कि डोनेट करेगा, और बेस का टेंडेंसी था कि एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना, वाटर में, ठीक है। वाटर में जैसे हो गया HCl, मान लीजिए HCl हो गया प्लस H2 हो गया, ठीक है ना। तो HCl जो टूटेगा H+ में टूटेगा और Cl बनेगा, तो ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन इसके पास चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस एंड Cl- हो जाएगा। यानी कि ये वाला प्रोटॉन डोनेट किया, ये अपना क्या किया, डोनेट किया। कौन डोनेट किया HCl डोनेट किया, और एक्सेप्ट कौन किया, वाटर एक्सेप्ट किया, ना कि ये एक्सेप्ट किया, वाटर ने एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट कौन किया, वाटर किया। तो वाटर क्या हो जाएगा, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस हो जाएगा, तो वाटर एक बेस हो जाएगा, और डोनेट जो किया वो एसिड होता है, HCl एक एसिड हो जाएगा, ठीक है, एसिड हो जाएगा। समझ में आया? समझा। एसिड है सब्सटेंस, बिकॉज एसिड HCl एक एसिड है, बिकॉज इसने डोनेट किया, H+ को डोनेट किया एंड कन्वर्ट इनटू द कोलाइड आयन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली H2 एक बेस है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया किसको, H+ को, एंड कन्वर्ट किया हाइड्रोनियम आयन में, H3 हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। जैसे NH3 था, NH3
एक मिनट रुकिए, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, आती था जो जैसे जैसे एक और था, क्या उसमें था NH3 प्लस H2O था, NH3 प्लस H2O था, ठीक ना। यहाँ पे NH3 प्लस HCl था, NH3 प्लस HCl था, तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, Cl माइनस हो जाएगा, Cl, और ये H प्लस इसके पास चल जाएगा, यानी Cl डोनेट कर दिया था, NH4 बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, और ये Cl माइनस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। तो ये इसने डोनेट किया तो ये एसिड हो जाएगा, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, उसी तरह, ठीक ना। हेयर अमोनिया इज बेस बिकॉज एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड कन्वर्ट इनटू द अमोनियम में कन्वर्ट हुआ, आयन, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली HCl इज एसिड बिकॉज इसने डोनेट किया और Cl माइनस बनाया डोनेट करके। इनका भी लिमिटेशन था, इन्होंने भी वही काम किया जो जिन्होंने आर्निनियस ने किया था। ये भी नहीं बता पाए कि जिस सब्सटेंस में कि जिसमें H नहीं, H होगा, H प्लस आयन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, उसमें आप कैसे बता पाइएगा कि वो एसिड है कि बेस। सेम लाइक दैट इवन एसिडिक ऑब्जेक्ट CO2 और SO2 और SO3 के बारे में नहीं बता पाए कि एसिड है कि बेसिक है। चाहे कोई भी मेटल और बेसिक ऑक्साइड्स होगा, कोई बेसिक ऑक्साइड होगा, जैसे CaO हो गया, BaO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, इसको नहीं बता पाए कि बेसिक है कि एसिडिक है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने बताया कि दे डू नॉट हैव एनी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके बारे में आपने बताया नहीं, जिसके पास हाइड्रोजन है नहीं उसके बारे में आपने बताया नहीं कि वो कैसे होगा। तो इनका भी दो लिमिटेशन था। और उसके बाद तीसरे आए कौन समझे थी, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, इन्होंने 1923 में एक थ्योरी प्रपोज किया, इसका नाम GN लेविस था। प्रपोज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया किस पे, एसिड और बेस पे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। वाइल बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट, इसमें डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं, रुकिए, एक पेज को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। एक पेज को ऐड कर दिया मैं। लेविस के अनुसार ठीक ना, इसमें ये एक जो एसिड होगा, एसिड क्या करेगा, एसिड एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो बेस होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा लोन पेयर को, ठीक है ना, लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है ना। जैसे हो गया NH3। अब आइए देखते हैं NH3 में कितना लोन पेयर है। NH3 में जैसे N हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। N का कितना होता है, N का 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 5 हो जाएगा, ठीक है। जिसने 3 तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसने 3 इसने बॉन्ड बना लिए हैं, बचा इसके पास कितना, 3 बच गया, बचा कितना, 2। तो 2 क्या है पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर में आ जाएगा, समझ में आया। और बी जो बोरॉन होता है, बोरॉन का 5 होता है, 2 और 3 होता है, 3 इसने बॉन्ड बना लिए। BF3 में 3 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, यानी कि 0 लोन पेयर। तो जैसे हो गया, यही हो गया NH3 को, और हम BF3 से रिएक्शन कराएंगे तो जो NH, ये H हो गया और ये H हो गया, इसको इधर लिखते हैं
और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है, प्लस बी, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया। तो ये क्या करेगा, जो एसिड होगा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एसिड होता है ये अपना लोन पेयर दे देगा इसको, और ये एक्सेप्ट था, ये एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये क्या है, डोनेट किया। तो लेविस कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और जो डोनेट करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसमें इसने एक्सेप्ट किया था कि BF3 एक एसिड हो जाएगा, और NH3 जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, NH3 बेस हो जाएगा, ठीक है। NH3 बेस हो जाएगा। इस ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्री में भी देखे थे हम लोग कि NH3 एक बेस है, इसमें भी देख लिए हम लोग NH3 एक बेस है, ठीक है ना। तो आइए, तो अमोनिया इज लेविस, अमोनिया को लोग लेविस बेस बोलेंगे क्योंकि ये बेस इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। और बोरोन को हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे, किसने, इसने इलेक्ट्रॉन थी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, डेट इज, इसलिए हम लोग एथी बोलेंगे, उसको एसिड बोलेंगे। तो लुइस बेस आर नेचुरल मॉलिक्यूल्स विथ एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मतलब अगर बेस, अगर लेविस के अनुसार किसी को बेस मानना है तो उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम 1 लोन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, लोन पेयर, तब जाकर वो बेस कहाएगा, ठीक है ना। या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाकर वो बेस कहाएगा। लेकिन एसिड का, इसके लेविस एसिड क्या होता है, जिसके पास कम से कम मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट आइए देखते हैं, जैसे AlCl3 था, तो एल्युमिनियम के पास 3 गो बॉन्ड हो गया, Cl हो गया, ACl हो गया, ACl हो गया, ठीक है ना, Cl हो गया, Cl हो गया। तो एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है, तो 2 8 10 और 3 13। इसके पास इनकम्प्लीट, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 5 और चाहिए। तो ये या तो 5 किसी से लेगा, या तो 5 किसी को दे देगा, 3 किसी को दे देगा। तो लेना 5 रुपया कोई देगा नहीं, आप 3 रुपया दे सकते हैं उसको। तो 2 8 और 3 रुपया, 2 8 3 और 3 डोनेट कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ आप डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं, तब जब भी कोई चीज़ देते हैं तो आपको टेंशन आता है उसे लेना है, तो इसलिए वहाँ पे प्लस आता है, यानी कि AL3 प्लस हो जाएगा, AL3 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। जब भी कोई एक्सेप्ट करता है, जैसे एक क्लोरीन हो जाए तो एक्सेप्ट करता है, 2 8 7 हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर, क्योंकि ये किसी से लेगा। जब भी किसी की मुड़ी पर आता है कर्जा तो टेंशन में होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो समझिए इसका ये कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें भी 5 बाकी थे, 2 8 और 3, इसमें भी 5 बाकी ऑक्टेट कंप्लीट करें, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसलिए बोला गया था जो लोविस एसिड होता है उसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, चाहे ऑल पॉजिटिव चार्ज, जो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे वो सब एक लेविस एसिड हो गया, समझे, लेविस एसिड हो गया, ठीक है ना, लेविस एसिड होंगे। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट एसिड का। तो ये एक मिनट, ये थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ, ठीक है, 3 को थ्योरी दिए थे, कौन कौन थ्योरी दिए थे, 3 को एसिड बेस के लिए 3 थ्योरी प्रपोज किया था। पहला थ्योरी था कौन था, आरहेनियस ने था, आरहेनियस के अनुसार जो भी वाटर में H प्लस देगा तो एसिड कहलाएगा, और OH माइनस देगा तो बेस कहलाएगा। इसके भी दो लिमिटेशन थे, इसका 2 लिमिटेशन था। कौन कौन लिमिटेशन था, पहला था का जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा उसके बारे में अब उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि वो
एसिड है कि जैसे CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, SO3, और ये सिर्फ वाटर सॉल्वेंट जो था वाटर के लिए वैलिड था, और बाकी सॉल्वेंट में इन्होंने नहीं बता पाया कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। और दूसरा था कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसमें भी उन्होंने बताया कि जो एक्सेप्ट करेगा, जो डोनेट करेगा किसको, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, वो क्या है, एसिड कहलाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा सॉरी, जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इनके भी दो लिमिटेशन था, इनके भी दो लिमिटेशन थे। पहला लिमिटेशन ये था, इन्होंने भी नहीं बताया कि CO2 और SO2 और SO3 के लिए कैसे होगा। और जिनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसके लिए आप इनको उसके लिए भी आपने नहीं बता पाया, इसलिए ये भी यहीं तक सिमट गए, जैसे ये यहीं तक सिमट गए थे। फिर तीसरा भाई साहब आए, इनका नाम था लेविस बहाई, लेविस एल्विस इसे कर सकते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट कौन सा कहते हैं, जो एसिड होगा, जो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बेस होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक ना। सो थैंक यू।